राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में शहर की सरकार का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है और प्रदेश की शहरी जनता जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी उस पल को आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। प्रदेश में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 23 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन लंबे समय के बाद हो रहे चुनाव में अब की बार क्या खास रहेगा, प्रदेश की शहरी जनता के क्या मुद्दे हैं, इस चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, इन सब सवालों को लेकर के इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जनता के मन को टटोलने की कोशिश की है। आज हमारी टीम ने अंबाला के मन की बात को जानने की कोशिश की है। देखिए हमारे संवाददाता संजीव आनंद की ये खास रिपोर्ट। नगर निगम अंबाला मेयर के चुनाव जल्द होने वाले हैं। फरवरी में हो सकता है कि ऐलान हो जाए और चुनाव हो। पहले जो यहां पर थी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, जो कि यहां की मेयर थी, जो अब कालका के विधायक है, जिनके बाद जो नगर निगम अंबाला की सीट है वो मेयर की खाली हो चुकी है। उसी को लेकर जो चुनाव है अंबाला में, और अंबाला में जो चुनाव है वो एक किस्म की शहर की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मेयर का चुनाव ऐसा होता है कि जिसके बाद पूरे शहर के जो काम होते हैं, चाहे वो विकास कार्य को लेकर हो, चाहे वो एनडीसी को लेकर हो, निगम के जितने भी काम है वो मेयर के ओहदे से पूरे होते हैं और मेयर उसको पूरा करती है। अब जो है मेयर के चुनाव है और मेयर के चुनाव में क्या क्या लोगों की समस्याएं हैं जिनको दूर किया जा सके और कैसा मेयर होना चाहिए, ये जानेंगे। लोगों से ही बात करेंगे और अंबाला के ही युवा हैं, कुछ बड़े लोग हैं, अंबाला के ही लोग हैं जो बताएंगे कि हमारा मेयर कैसा होना चाहिए, हमारी शहर की सरकार कैसी होनी चाहिए और शहर में क्या क्या समस्याएं हैं जिनको हम दूर कर सके, जिनको मेयर दूर कर सके, और मेयर में किस तरह की छवि वो देखते हैं। इस तरह का जो इलेक्शन है उसमें जो मेयर का चुनाव होना चाहिए, पूरे शहर का चुनाव होना है, पूरे शहर में मेयर का चुनाव है तो पूरे शहर की वोटें डलेंगी। जैसे विधायक की डलती है उसी तरह से मेयर की जो है वो वोट्स डलेंगी। और लोगों को कैसा मेयर चाहिए, अभी लोगों से बात करेंगे, इस बारे में जानेंगे क्या क्या जो है अंबाला के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, किन दिक्कतों का लोग सामना कर रहे हैं और किस तरह से जो शहर की सरकार है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे इस समय। भाई साहब मेरे साथ, भाई साहब अपना शुभ नाम बता दीजिए। जय श्री राम जी। मेरा नाम मोनू चावला है। मैं शुरू से अम्बाड़ा शहर में रह रहा हूँ और जो भी अम्बाड़ा के अंदर अगर मेयर बनती है वो शक्तिशाली बने ताकि पूरे शहर का विकास हो सके। पहले जैसे आजकल जो मुद्दे देखे हैं आपने, सबसे बड़ा मुद्दा बेसहारा गौवंश का जो सड़कों पे घूम रहा है, आज का नहीं घूम रहा, काफी जब से हमने देख रहा है तो सड़कों पे ही घूम रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो इन, चाहे वो किसी भी अहुदेदार हो या नगर निगम हो, किसी ने भी ऐसा काम नहीं करा जो जितने भी गौवंश घूम रहे हैं इनको गौशाला पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा इन बेसहारा गौवंश जीव जंतु का है। चाहे वो आप कुत्ते देख लो, सड़कों पे गलियों में इतने कुत्ते घूम रहे हैं, लोग बच्चों को काट भी रहे हैं और इतने एक्सीडेंट भी हो रहे हैं कुत्तों की वजह से भी, लेकिन कोई भी सुधार नहीं। नगर निगम का तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, चाहे वो एनडीसी का मुद्दा हो, चाहे टैक्स का मुद्दा हो, चाहे अगर कोई आजकल देख रहे होंगे नाले के ऊपर जो ढक्कन रखे होते हैं, कितना बड़ा मुद्दा, कितने वहां पे लोग गिरे हैं, कितने लोग की समस्याओं का जो है वो अंबार है। और जो शहर की सरकार है जिसने बनना है, जिसने अब अगले महीने हो सकता है कि चुनाव जल्द हो जाए लागू, तो शहर की सरकार में जो मेयर बनता है उसमें आप क्या देखते हैं कि मेयर को ये सारे काम करने की पूरी वो मतलब मेयर में पावर होनी चाहिए, कुछ इस तरह का मेयर होना चाहिए, किस तरह का देखते हैं? मैं कह रहा हूं जी, अगर जो भी मेयर बने पूरी पावर से बने और इतनी पावर से बने कि इन बेसहारा गौवंश को गौशालाएं बने और नगर निगम का पूरा, मैं कह रहा हूं कि एक उनकी पूरी लगाम खींच के रखे कि नगर निगम का कोई काम हो, चाहे वो टैक्स का काम हो, चाहे कोई एनडीसी का काम हो। आपने देखा होगा ऐसी ऐसी जगह पे है जहां एनडीसी की हो ही नहीं रही, और कई जगह लोग वहां नगर निगम में तो इतना बुरा हाल है, जिसने पैसे दे दिए उनकी एनडीसी होगी, जिनके पैसे जिन्होंने नहीं दिए वो बेचारे धक्के ही खा रहे हैं। कोई साल से धक्के खा रहा है, कोई 2 साल से खा रहा है।
मतलब कि नगर निगम का सुधार तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतना बुरा हाल है नगर निगम का। तो नगर निगम का बुरा हाल है, करप्शन का मुद्दा है, अधिकारी जो है जैसा कि बताया गया है कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गौ वंशों की दिक्कत है। बात करेंगे। भैया शुभ नाम क्या है जी? रूबल वाली है जी। रूबल जी, क्या आप चाहते हैं कि शहर की सरकार बनने जा रही है, नया मेयर बनने जा रही है, जो पहली मेयर थी वो अब विधायक हो चुकी है, तो उन्हीं के स्थान पर अब मेयर के चुनाव है, मेयर में शहर की सरकार नहीं बनेगी, तो आप क्या देखते हैं कैसा मेयर होना चाहिए, कैसे शहर की सरकार होनी चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो आज आपने देखा होगा कि जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालों की सफाई नहीं हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि जो आज ढक्कन के, अभी भाई साहब ने आपको बताया होगा कि ढक्कन, उसके अंदर लोग गिर जाते हैं और उनसे चोटें लगती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें आवारा पशु फंस जाते हैं। उनको हमारे पास कॉल आती है कि गऊ भी, आप उस गऊ को निकालिए किसी वजह से, फिर हमें उस गऊ को निकालना पड़ता है, उनको चोटें लगती हैं। और कोई भी मतलब की सफाई का कोई भी है ही नहीं सिस्टम की वहां पे हो, और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। अब मैं नदी मोहल्ले में रहने वाला का निवासी हूँ कि वहां पे नालों की सफाई ही नहीं हुई है कई टाइम से। तो और वहां पे नाले पे मतलब कि आप ये मानो कि वहां पे लोगों के घरों में पानी, जो थोड़ी सी बारिश नहीं होती तो वो पूरा जगमगर हो जाता है वहां तो पे। इन समस्याओं के लिए किस तरह का मेयर होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मैं होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मेयर की मैं कहता हूं कि एक अच्छा और बहुत ही सूबे समझदार जो होनी चाहिए, मेयर जिसकी होनी चाहिए, सरकार में पैठ हो, और जो वो काम का तुरंत भी काम हो पाए, हम जाएं और हमारा काम तुरंत हो पाए, ये मैं चाहता हूँ। तो अभी तक लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया किस तरह के क्या क्या मुद्दे हैं। एनडीसी का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है, और पानी का मुद्दा है, तो बहुत से मुद्दे हैं। तो लोगों से लगातार बात जो है हमारी जारी है शहर की सरकार के लिए कि शहर की सरकार कैसी होनी चाहिए। तो इस समय भाई साहब शुभ नाम अपना? मेरा नाम कन्नू शर्मा जी। कन्नू शर्मा जी, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह का मेयर चाहते हैं? आपको पता है कि अगले महीने इलेक्शन हो सकते हैं, तो किस तरह का मेयर होना चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? हमारे जो अम्बाला में बेसहारा गोवंश घूम रहे हैं, उनको उठाया जाए। हम तो यही मांग करते हैं कि हमारी सुनी जाए कि मेयर जो इससे पहले शक्ति रानी शर्मा जी थे, जिन पे हम जाते थे, उन्होंने साथ की साथ ही एक्शन लिया था। पर अब हम वो मेयर चाहते हैं जो शक्तिशाली हो और 2 मिनट में काम हो हमारा जाने पे। तो मेयर शक्तिशाली होनी चाहिए, जिस तरह पहले मेयर थे इनका काम एकदम हो जाता था, तो अब भी मेयर ये यही चाहते हैं, सरकार से संबंधित मेयर हो। भैया आप क्या जानना चाहते हैं? शहर की सरकार बनने जा रही है, शहर में मेयर बनने जा रहे हैं, और मेयर का इलेक्शन जो है डायरेक्ट आप सबकी वोटें डलेगी, तो आप कैसा मेयर चाहते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं जिनको मेयर दूर करें? देखो जी, सबसे ज्यादा समस्या अम्बाले की ये है कि पशु वगैरह सारे बाहर, आवारा पशु, जिससे एक्सीडेंट वगैरह, छोटे छोटे बच्चों के, बड़ों के, गाड़ियों के, सब एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरा मुद्दा, मेन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा, अम्बाला की निकासी, पानी की निकासी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बरसात से ही हमारा ऐसा हालात हो जाते हैं अम्बाले के कि बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। मेन पानी की निकासी सबसे ज्यादा सबकी समस्या है कि ये पानी की निकासी होनी चाहिए, और ऐसा मेयर आए जो सबसे पहले अम्बाले के हालात, सड़कें, पानी, पशु, इन सारी चीजों की समस्या को हल करे, और यही हम चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि ऐसा मेयर बने जो इनकी समस्याओं का दूर कर सके। जो मेन समस्याएं हैं, एनडीसी की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, सड़क निर्माण की समस्या है, और अधिकारियों का काम ना करने की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन लोगों का कहना है जो इन समस्याओं को दूर कर पाएगा, हम देखकर उसी हिसाब से शहर की सरकार बनाएंगे। मेयर के चुनाव के लिए हम अलग अलग वर्ग से बात कर रहे हैं, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो बिजनेसमैन है। आज हम एक ऐसे ही पंडित हैं अम्बाला के। सर आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? मेरा नाम जगदम्बा शास्त्री है जी। तो जगदम्बा शास्त्री जी हैं, विश्व विख्यात जो है अपने अम्बाला के जाने माने पंडित है और गुणवान है। इनसे जानेंगे, जैसा कि आपको पता है कि अगले माह हो सकता है मेयर का चुनाव हो अम्बाला में, जी, जी। तो आप कैसा मेयर चाहते हैं, किस तरह के मेयर को आप वोट डालेंगे, किस तरह आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए जी, मेयर ऐसा होना चाहिए कि जो सामाजिक के मुद्दों को आगे रखे, समाज के हित में आगे रहे। जैसे रोड की, जैसे पार्कों में जो पानी बरसात में आ जाता है, उनकी अच्छे से निकासी हो, रोड, सड़क सब साफ-सफाई हो, और एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर चले, ऐसा हमें मेयर चाहिए। आप इसी हिसाब से वोट करेंगे कि जो साफ सफाई रखे, गंदगी को दूर करे, और जो पानी की निकासी है उसको दूर करे? आप क्या क्या मतलब उसमें गुण देखेंगे आप? हाँ, हाँ, वही जो ईमानदार हो, जो सरकार के प्रति जो अपने अच्छे से काम को लेकर के जाए,
और अपने कामों से ही वह जाना जाए, जो पार्क की सफाई, रोड की सफाई, समाज के हित, हर एक वर्ग के साथ मिलकर चले, हर एक वर्ग के हितों को ध्यान में रखे। तो बहुत बड़ी बात कर दिया कि हर वर्ग के हित को ध्यान में रखे। बिल्कुल जी, पंडित जी ऐसे ही इस तरह से वोट डालेंगे जो हर वर्ग को ध्यान रखेगा। जैसा कि पता है कि अगले माह जो है चुनाव हो सकते हैं मेयर के, और मेयर को चुनाव को लेकर किस तरह से लोग वोटिंग करेंगे, हम इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो एडवोकेट है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनके मन में क्या है, वो किस तरह का मेयर चुनना चाहते हैं, वो किस तरह से वोटिंग करेंगे। आज एडवोकेट है मेरे साथ। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम है एडवोकेट बीबी चावला। मैं शक्ति नगर अम्बाला शहर में रहता हूँ और अम्बाला कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो भूषण चावला जी जो है मेरे साथ है, एडवोकेट है। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या इच्छा है, मेयर कैसा होना चाहिए और ये किस तरह से मेयर की वोट डालेंगे और क्या सोचकर डालेंगे और किस तरह से वो कार्य करेगा। इनसे बात करेंगे। सर किस तरह से आप अगले महीने हो सकता है कि मेयर के इलेक्शन हो, चुनाव हो, क्योंकि जो पहले मेयर थे वो अब विधायक बन चुके हैं, तो यहाँ मेयर की सीट खाली हो गई है अम्बाला में, तो उसके लिए चुनाव है। तो आपका क्या मानना है, कैसा मेयर होना चाहिए और क्या सोचकर आप वोटिंग करेंगे? देखिए जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेयर होना चाहिए वो अम्बाला शहर का रहने वाला होना चाहिए। वो यहाँ का रहने वाला होना चाहिए जिसको कि अम्बाला की जो दुख तकलीफें वगैरह है, दुख तकलीफें वो सभी उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, हमारे अम्बाला के बीच में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी की इतनी समस्या है कि लोगों के घरों के बाहर 5-5 फुट पानी आ जाता है, जिससे कि जो हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, जो हमने इतनी मेहनत से बना रखी हैं, वो सारी की सारी हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो मेरा पहला वो है कि आप यहाँ का जो मेयर हो वो अम्बाला का लोकल मेयर हो, जिसको अम्बाला की दुख तकलीफों के बारे में पता हो और वो अम्बाला के बारे में सोच सके। जैसे अम्बाला के बीच में गंदगी के काफी ढेर लगे हुए हैं, उसके बारे में सोचे। यहाँ की अम्बाला के बीच में पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, यहाँ के नाले वो चौक हुए पड़े हैं, कोई नालों की तरफ ध्यान नहीं देता। तीसरी बात है कि यहाँ पे सफाई का भी पूरा नहीं है, सफाई का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। ये सारा देखना चाहिए उनको, जो भी नया हमारा मेयर चुनने आएगा उसको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए। शहर की तो वही काम करवा सकता है जिसके हाथ में पावर होगी। जैसा कि एडवोकेट भूषण चावला ने बताया कि उनकी सोच क्या है, वो किस तरह से वोट डालेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो चाहते हैं कि सरकार का नुमाइंदा हो जो इनकी समस्याओं का उद्धार कर सके। इनकी समस्याएं जो है भिन्न भिन्न प्रकार की इनकी समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ की समस्या है और कई प्रकार की समस्या है। तो इसी के साथ हमारे साथ युवा है। युवा, क्या नाम है बेटा अपना? मेरा नाम हिमांशी है और मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ बालाकोट में। तो क्या आप किस तरह से वोटिंग करेंगे? अगले महीने हो सकता है चुनाव हो मेयर का, मेयर कैसा होना चाहिए और आप उसमें क्या गुण देखते हैं? क्या आपकी समस्याएं हैं जो मेयर दूर कर सके? जैसे कि हमारे सीनियर ऑफिशियल्स ने बताया है कि जो मेयर होना चाहिए इट शुड बी फ्रॉम दी अम्बाला, कि ताकि वो अम्बाला से रहेंगे, उन्हें पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या नहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे उन्होंने हाईलाइट किया कि पानी की बहुत यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी मतलब डिस्ट्रक्शन हो रही है लोगों के घरों में। तो उसी को लेकर आप वोट करेंगे कि जो पानी की निकासी को दूर कर सकता हो, अम्बाला को बाढ़ से बचा सकता हो, इसी को लेकर आप वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल इन्होंने जैसा कि बताया है, युवा एडवोकेट है और इन्होंने बताया किस तरह से वोटिंग करेंगे। वोटिंग तभी करेंगे जब ऐसा मेयर हो जो बाढ़ की निकासी को कर सके, और जो पहले मेयर थे उन्होंने बताया है कि वो फाइनेंशियली हेल्प भी करते रहे लोगों की और उन्होंने समस्याओं को भी सुना है। तो ऐसा ही मेयर चाहिए जो स्ट्रांग हो, मदद कर सके लोगों की और पानी की निकासी को दूर कर सके और अम्बाला के लिए कार्य कर सके। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवानंद, अम्बाला से। अगले महीने मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं। विभिन्न वर्गों से हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, व्यापारी वर्ग से, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो समाज सेवक हो, अलग अलग संस्थाएं हैं उनके मेंबर हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं कि अगले माह जो मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, आप क्या सोचकर वोटिंग करेंगे? क्या आपकी समस्याएं हैं? कैसा मेयर होना चाहिए? क्या कहेंगे? पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए जी। सर, मैं वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 10 से प्रेसिडेंट कमल सिंगला और सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगले महीने मेयर के इलेक्शन होने हैं, तो हमारी तो यही वो रहेगी कि अम्बाला के लिए जो कोई शक्तिशाली कैंडिडेट अम्बाला के लिए चुना जाए, जो अम्बाला की जो मेन समस्याएं हैं, जैसे सीवरेज की है, ब्लॉकेज की है, पानी की और स्टॉर्म वाटर की है
और सफाई की व्यवस्था जिसको अच्छी तरह से देख रेख करके उसको समस्या को सॉल्व करवाए और लोगों के बीच में बिना निष्पक्ष होकर काम कर सके। कि पार्टी चाहे कोई भी हो उसके लिए काम करे, शहर के लिए काम करे, तभी वो उसी को चुनने का फायदा है। मेन शहर की कमल सिंगला जी, आप सेक्टर 10 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और आप काफी देर से कार्य भी कर रहे हैं। मेन समस्याएं क्या हैं शहर की? सर मेन समस्या तो पानी की है, जो निकासी की है सबसे बड़ी मेन समस्या है, और सफाई की व्यवस्था है। और भी कई तरह की समस्या है, जैसे कि ये जो स्टे डॉग हैं और ये जानवर जगह जगह फिरते हैं, गायें, और वो ये और काफ़ी नुकसान करते हैं लोगों को, जो नहीं दिख पाते रात को अंधेरे में, और एक्सीडेंट होते हैं हमारे, काफ़ी नुकसान होते हैं। इसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप एज ए प्रेसिडेंट वोटिंग करेंगे तो क्या ये सब चीजें सोचेंगे कि कैसा मतलब जो मेयर कैसा चुने भी, जो ये काम कर सकते हो, या किसी पार्टी से संबंधित हो या कोई सरकार का नुमाइंदा हो, कैसा चाहते हैं हम? सर हम तो यही कहेंगे, जो भी मेयर आए और शहर के लिए विकास कर सके, चाहे पार्टी कोई भी हो, और वो शक्तिशाली हो और वो सरकार से अपने काम करवा सके, वही आए तो वही अच्छा रहेगा। और इसके लिए कोई समस्याएं, जो मेन समस्याएं हैं शहर की, आपको कोई और हो जो आपको लगे कि ये समस्या इमीडिएटली मेयर बनते ही दूर होनी चाहिए? सर सबसे बड़ी समस्या तो निकासी की है, पानी की। जो मेयर बनते ही वर्ग को दूर करे तो बहुत अच्छा रहेगा शहर के लिए। जो शहर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है निकासी के लिए। सेक्टर 9 है, सेक्टर 10 है, सेक्टर 8 है, और शहर में है बहुत बुरा हाल हो जाता है बरसातों के बाद। और इसकी निकासी की तरफ ध्यान दे। और विशेष विशेष ये है कि समस्या जो मेन है वो भी यही है कि सफाई भी कर्मचारी बढ़ाए जाएँ। जो कर्मचारी इस टाइम पूरे नहीं है, शहर को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और उसको दूर करा जाए। हमने कई बार मतलब कि इसी समस्या को उठाए ज़्यादातर, और समस्या को हल करे, वही मेयर आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेयर ऐसा होना चाहिए जैसा कि कमल सिंगला जी, जो कि सेक्टर 10 के प्रधान हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह का मेयर होना चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए और क्या चीजें देखकर ये वोटिंग करेंगे। जैसा कि अगले माह मेयर का चुनाव होने जा रहा है और मेयर के चुनाव में हम हर वर्ग से बात कर रहे हैं कि कैसा मेयर होना चाहिए, किस तरह से सोच समझ कर वोट डाली जाएगी। आज अंबाला शहर की सब्जी मंडी में खड़े हैं, जहां सब्जी मंडी के जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। मानव चौक पर ये सब्जी मंडी है। सर आपका शुभ नाम जी? रमेश कुमार चावला। रमेश जी, अगले महीने मेयर का चुनाव है। मेयर के चुनाव में आप क्या सोचकर वोट देंगे? कैसा मेयर होना चाहिए? क्या आपकी समस्याएं हैं? किस तरह की समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए? क्या आपकी राय है? हमारी ये राय है कि हमारा ऐसा मेयर होना चाहिए जो हर एक काम की सुविधा पब्लिक को दे और अच्छे काम करे, सबकी बात सुने, सफाई और सुचारू रूप से होनी चाहिए, अच्छी सफाई होनी चाहिए, सब मंडी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और सारा काम ध्यान से करे। मेन समस्या क्या है अपने अंबाला की? मेन समस्या सिर्फ हमारे ये डूब जाते हैं, सब्जी मंडी डूब जाती है, नाले ऐसे पानी भर जाता है, नालों में बहुत पानी भर जाता है। ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि पहले ही साफ सफाई होनी चाहिए नालों की। तो आप जो भी मेयर चुनेंगे, जैसे पहले भी यहाँ कार्य होते आए, पहले सबसे बढ़िया हमारी शक्ति रानी जी मेयर थी, उन्होंने बहुत काम अच्छा किया है, ऐसे ही हम मेयर हमारे को चाहिए। जो आपकी समस्याएं हैं, मेन समस्या पानी की निकासी की और सफाई की और एनडीसी की समस्या। जो लोग परेशान होते हैं वहाँ जाके कमेटी में रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो पब्लिक को ये बात चाहिए कि सारी सुनवाई होनी चाहिए। आप ऐसा मेयर चुनेंगे जिसमें ये खूबियां हो? हाँ, ये ऐसे जैसे हमारी पहले थी मेयर शक्ति रानी जी, बहुत अच्छी मेयर थी, सबसे बढ़िया मेयर, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया सबसे। तो अभी भी आप चाहते हैं? हाँ, अभी हम ऐसे चाहते हैं, ऐसा ही मेयर होना चाहिए हमारा जो पहले था, इस तरह का काम कर सके। तो इनका मानना यह है कि कोई ऐसा मेयर होना चाहिए जो शक्तिशाली हो और जिस तरह से पहले काम होते आए हैं ऐसे ही बढ़िया तरीके से काम हो सकते हैं। सब्जी मंडी के मेन पदाधिकारी हैं जिन्होंने बताया किस तरह का मेयर ये चुनेंगे। सेक्टर 8 एसोसिएशन से इस समय हमारे साथ हैं। सर आपका शुभ नाम? प्रेम भाटिया। भाटिया जी, जैसा कि पता लग रहा है कि अगले माह जो है मेयर के चुनाव हो सकते हैं, तो आप सेक्टर 8 एसोसिएशन में बड़े एक्टिव मेंबर हैं। हम हर एसोसिएशन में भी जा रहे हैं, बिजनेसमैन पे जा रहे हैं, समाज सेवा सेवक पे भी जा रहे हैं, और सबसे पूछ रहे हैं कि अगले माह जो मेयर का चुनाव है उसमें आप क्या सोचकर वोट करेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? ऐसा कैसा मेयर चुनेंगे कि जो इन समस्याओं को दूर कर सके? समस्या भी बताएं और ये भी बताएं कि आप वोटिंग क्या सोचकर करेंगे। मैं प्रेम भाटिया जन्मजात अंबाला का निवासी हूँ और वर्तमान में 714 सेक्टर 8 का निवासी होने के साथ साथ अर्बन स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 8 के का महासचिव होने के साथ साथ मैं
आशा एक प्रयास एनजीओ का अम्बाला का प्रेसिडेंट हूँ। मैं जन्मजात अम्बाला का होने के कारण अम्बाला की समस्याओं से पूरी तरह से अवगत हूँ और एक जमाने में अम्बाला शहर को सबसे गंदा शहर देश का मानते थे, लेकिन अभी भी पीछे जितने अपना जब से नगर निगम बना है अम्बाला के विकास कार्यों में कोई विशेष गति नहीं आई है। और देखा जाए तो स्वच्छता और सफाई पहला मुद्दा होना चाहिए था और आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेयर चुना जाए जो अम्बाला की समस्याओं की नब्ज से पूरी तरह वाकिफ हो, जिसमें सफाई है। और सबसे बड़ा मुद्दा, अम्बाला में थोड़ी सी बरसात आने के बाद चारों तो पानी ही पानी हो जाता है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पानी की निकासी का कोई साधन सही नहीं है। हर जगह बरसातों में पानी ही पानी होता है, लोगों को निकलने में परेशानी होती है, घरों तक पानी घुस जाता है, सेक्टरों में भी और शहर में भी यही हालत है। इसके अतिरिक्त नगर निगम में जो करप्शन है, जो वहाँ भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करने वाला मेयर चाहिए हमें। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आने वाले चुनाव में मेयर ऐसा व्यक्ति हो जो अम्बाला की समस्याओं से सुपरिचित हो और समस्याओं को का समाधान करने में सक्षम हो और प्रशासन में उसकी पूरी पकड़ हो और जो सत्ता और सरकार है उसके साथ उसका अच्छा तालमेल हो, ताकि अम्बाला शहर की समस्याओं को वो भली भांति समझते हुए समय रहते दूर करने में सक्षम हो, जिनमें प्राथमिकता है जल की निकासी, सफाई और इसके अतिरिक्त विकास के कार्य जो अम्बाला शहर के, क्योंकि कारपोरेशन नगर निगम कोई छोटी संस्था नहीं होती, इसमें फंड की कमी नहीं होती, लेकिन करप्शन जो है वो कोई काम नहीं करने देती। तो मेरा यही कहना है, तो भ्रष्टाचार आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो तो और स्वच्छता हो, सफाई की व्यवस्था हो और ऐसा मेयर मेरा है और पानी की निकासी में प्राथमिकता दे, शहर के अंदर विकास कार्य हो, शहर के पानी की निकासी। आप इन चीजों को देखकर वोटिंग करेंगे? बिल्कुल, मेरा मकसद, मेरा कहने का अभिप्राय, हम वोट उसको देंगे जो इन सब समस्याओं को समझने वाला हो और दूर करने में सक्षम हो, ईमानदार हो और लोगों की समस्याओं को समझकर आगे ठीक करने में अम्बाला शहर में विकास की ओर लाने में सक्षम हो। तो बिल्कुल जी, भ्रष्टाचार जो है उस पर रोक लगे, निकासी की समस्या हो जो उसको दूर करने वाला हो, स्वच्छता वाला हो, स्वच्छता को, सफाई को अभियान को कर सके, तो ऐसा मेयर इनको चाहिए। और सेक्टरों की समस्याएं विशेष तौर पर उसका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि सेक्टर अब नगर निगम के अंडर आते हैं। अम्बाला शहर में अगले महीने जो है मेयर के चुनाव हो सकते हैं, तो मेयर के चुनाव में हम हर वर्ग के लोगों से जानकारी हासिल कर रहे हैं कि वो क्या सोचकर वोट डालेंगे, क्या वो सोचेंगे किस तरह का मेयर होना चाहिए। तो मेरे साथ है भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहन गोयल है। गोयल साहब, आप कपड़ा मार्केट के भी प्रधान भी रहे हैं और सेक्रेटरी भी रहे हैं और वेलफेयर एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी, आप शहर के मौजूद लोगों में से हैं, तो आप किस तरह का मेयर चाहते हैं, किस तरह अगले महीने जैसे चुनाव होगा तो आप क्या सोच के वोट डालेंगे, क्या क्या मेयर में खूबियां होनी चाहिए, आप क्या सोचेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मेयर को पूरी फुल अथॉरिटी होनी चाहिए। शहर में कोई भी काम करने के लिए उसको पूरी पावर मिलनी चाहिए। और शहर में सबसे बड़ा, आपको जैसे आपने देखा ही होगा कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के ढेर लगाते हैं लोग, लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि गंदगी एक जगह अपनी इकट्ठी करके डस्टबिन में डालें, या कहीं पे जहाँ भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड करे वहाँ पे उनको गंद को फेंका जाए या डाला जाए। और डोर टू डोर कलेक्शन भी गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड कराई जा रही है, उसकी तरफ भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो अगर गाड़ी शाम को आती है तो अपना डस्टबिन में डालकर वो उनको वहाँ पे डाला जाए। और शहर में सबसे बड़ी जो निकासी, पानी की निकासी की समस्या है, वो मतलब तुरंत प्रभाव से क्लियर होनी चाहिए, कि ताकि आने वाली गर्मियों में किसी भी तरह से हमारी, जैसे कपड़ा मार्केट ही आप लगा लो कि कितना नुकसान हुआ है पहले लोगों को, तो वो नुकसान से बचे पूरा शहर। और पानी की निकासी का बहुत उचित प्रबंध होना चाहिए। और शहर में जो जानवर, आवारा जानवर घूमते हैं, आवारा जानवरों के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। और गौशाला वाले जो मना कर देते हैं जानवर को अपने पास, बेसहारा जानवरों को अपने पास रखने के लिए, गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे वो आवारा पशुओं को, बेसहारा पशुओं को, बेजुबान पशुओं को अपने पास आसरा दें, उनका ख्याल रखें, उनका उचित इलाज करवाएं।
और जगह जगह पे जैसे आप देखोगे कि उनके कारण बहुत बच्चे और बूढ़े जख्मी हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो गवर्नमेंट को उस तरफ भी बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। और शहर में डॉग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तरफ भी गवर्नमेंट को बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। यानी कि समस्याएं बहुत हैं, उन समस्याओं को खत्म करने वाला एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेयर होना चाहिए। क्या आप क्या सोचते हैं, किस तरह का मतलब किस तरह की पावर होनी चाहिए? सरकार से संबंधित होनी चाहिए, गैर सरकार से होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? देखिए, जो आमतौर पे देखा जाता है चंडीगढ़ में जैसे मेयर होता है, एक फुल अथॉरिटी फुल पावर उसके पास होती है और उसको नगर निगम चलाने के लिए किसी से पूछने करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो प्रॉपर अपना ध्यान दे और प्रॉपर शहर में जैसे सड़कों की समस्याएं हैं, नालियों की समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, ये सब का सब क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल साफ विजन होना चाहिए। जो ठेकेदारों को काम दे रखा है, पेंडिंग है, वो क्लियर होना चाहिए साथ के साथ तुरंत प्रभाव से, और उसके ऊपर देख रेख होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि ठेकेदार ने बनाया और वो बना के अपना बिल पास करवा के और वो निकल गया। उसको चेकिंग होनी चाहिए और अच्छे तरीके से चेक होना चाहिए ताकि कहीं से भी कोई कोताही ना बरती जाए। इसका मतलब यह है कि आप ये जिसमें ये सारी खूबियां होंगी आप उसी को वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, मैं तो उसी को वोट करूंगा जो शहर का जितनी भी समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता दे और अम्बाला शहर को एक बढ़िया अम्बाला बनाए ताकि पता लगे अम्बाला शहर में रहने वाला अपने आप पे प्राउड फील करे। तो ये व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग ने भी साफ तौर पर बोला है, जो समस्याएं हैं शहर की इन्होंने बताई हैं, ऐसा मेयर होना चाहिए जो इन समस्याओं को दूर कर सके और उसमें पूरी पावर देनी चाहिए उनको, ताकि मेयर जो है खुद जो काम चाहे वो कर सके। इसी तरह से लोग वोटिंग करेंगे।